स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान में आस्था रखते हैं। मैं प्रकृति को ही सब कुछ मानता हूँ। उसे चाहे भगवान के रूप में मानिए, अल्लाह के रूप में मानिए, गॉड के रूप में मानिए, किसी भी रूप में मानिए। और सब तो जो भी पैदा हुए हैं, सो कॉल्ड भगवान भी, उनकी मौतें हुई हैं। जो जन्मता है और मरता है। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए थे तो पीड़ित तो हम हिंदू धर्म से होंगे। हम ईसाई धर्म में तो पैदा नहीं हुए, हम इस्लाम में तो पैदा नहीं हुए। इस्लाम धर्म में पैदा होते तो उससे अगर हम कहीं किसी शब्दों से हम कहीं प्रभावित होते तो हम वहां भी उठाते। पहली बात तो रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं, वो सामान्य पुस्तक है। तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। यूपी में इन दिनों लगातार रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी जारी है, लेकिन जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर आपत्ति जताई, उसके बाद सवाल उठने लगे कि स्वामी प्रसाद आखिर किस धर्म को मानते हैं और किसकी पूजा करते हैं। इसी मुद्दे पर जब हमारे सहयोगी समर्थ ने स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिए। प्रकृति को ही सब कुछ मानता हूँ। उसे चाहे भगवान के रूप में मानिए, अल्लाह के रूप में मानिए, गॉड के रूप में मानिए, किसी भी रूप में मानिए। एवरीथिंग इज नेचर। और जो अजर हो, अमर हो, वही भगवान है। वो केवल प्रकृति ही है जो हमेशा शाश्वत रहती है। और सब तो जो भी पैदा हुए हैं, सो कॉल्ड भगवान भी, उनकी मौतें हुई हैं। जो जन्मता है और मरता है, हम उसके कार्यों से उसको सम्मान दे सकते हैं, महान कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि नेचर इज एवरीथिंग। सो कॉल्ड भगवान का, तो क्या आप राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानते? नहीं, मानने के हम सबको मानते हैं। उनके आदर्शों सबके हम सभी महापुरुषों के आदर्शों पर फॉलो करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। और उस पर तो आज तक तो मैंने राम पर, कृष्ण पर कोई चर्चा ही नहीं की। रामचरितमानस की कुछ चौपाई के अंश हैं, इसलिए इसको विस्तार करने के बजाय उस सीमित मुद्दे पर हैं जिससे कि हल निकाला जा सके और लोगों को अपमानित होने से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर इन दिनों सपा के ही विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी फायर हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य से पल्लवी पटेल द्वारा उठाए गए सवाल कि क्या रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ है या नहीं को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने जो बात कही वो आप भी सुनिए। पहली बात तो रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं है, वो सामान्य पुस्तक है। तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। बालकांड की 7वीं चौपाई में आप खुद जाके पढ़िएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मंजुल मातनोती। यानी सुमधुर भाषा में रघुनाथ गाथा को मैं अपनी प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूं। तो जो अपनी खुशी के लिए लिखा गया हो, धार्मिक पुस्तक कैसे हो सकती है? और अगर है भी तो बहस ये नहीं है कि रामचरितमानस धार्मिक पुस्तक है या नहीं। बहस ये है कि कुछ लोग उसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानते हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि उसमें जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, और वैसे भी किसी पुस्तक में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है तो आवाज लोग उठाते हैं। और मैंने भी अगर उठा दिया कि रामचरितमानस की चौपाइयों के उन अंश को संशोधित किया जाए या निकाला जाए या प्रबंधित किया जाए जो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने के आधार बनते हैं। संत महंत ये कह रहे हैं कि आप ये आवाज रामचरितमानस को लेकर उठा रहे हैं कि सनातन पर हमला मानते हैं। अगर कहीं कुरान और बाइबल को लेकर होता तो शायद इस तरह की आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य न उठा पाते। आप अध्ययन कर लीजिए, कुरान में, बाइबल में कहीं भी हिंदू धर्म के किसी वर्ग विशेष को गाली देने के लिए, अपमानित करने के लिए कहीं लिखा नहीं गया है। तो हम जिससे पीड़ित होंगे, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए थे तो पीड़ित तो हम हिंदू धर्म से होंगे। हम ईसाई धर्म में तो पैदा नहीं हुए, हम इस्लाम में तो पैदा नहीं हुए। इस्लाम धर्म में पैदा होते तो उससे अगर हम कहीं किसी शब्दों से हम कहीं प्रभावित होते तो हम वहां भी उठाते। लेकिन हम जिस धर्म में पैदा हुए और जिस धर्म के अंदर समय समय पर कभी नीच कहा जाता है, कभी अधम कहा जाता है, कभी सिर काटा जाता है, कभी गला जीभ काटा जाता है, कभी हाथ, कान, नाक काटा की बात की जाती है। क्यों? इसीलिए ना
कि इनकी नजर में स्वामी प्रसाद मौर्य छोटी जात के हैं, पिछड़ी जात के हैं, नीच जात के हैं, इसीलिए ना। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट यूपी तक।